हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मोमेंटम जानेंगे, समझेंगे कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? संवेग क्या होता है? तो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेज बाय ए बॉडी। मतलब संवेग किसी वस्तु की गति की मात्रा है। संवेग जनरली रिफर करता है कि वस्तु कितनी गतिशील है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि संवेग जो होता है वो किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसलिए संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, मतलब कि P बराबर m गुना v, ठीक है। इसको सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझें तो देखिए, एग्जांपल देखें तो मान लीजिए कि 3 यहाँ बॉल है। एक आपका आयरन का हो गया, एक कॉस्को हो गया और यहाँ एक सिंपल प्लास्टिक बॉल हो गया, प्लास्टिक बॉल, ठीक है। और तीनों का वेलोसिटी सेम है, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। इसको तीनों का वेलोसिटी भी हो गया, इससे हिट किया जाए, ठीक है, सेम वेलोसिटी से। तो आयरन का जो बॉल होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ये पर्सन को ज़्यादा चोट पहुँचाएगा। जबकि कॉस्को बॉल है वो आयरन की अपेक्षा थोड़ा कम चोट पहुँचाएगा। और प्लास्टिक वाला बॉल जो है वो पर्सन को बाकी दोनों बॉल की अपेक्षा काफ़ी कम चोट पहुंचाएगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा है। वो किसी वस्तु से जब जाकर टकराता है तो ज़्यादा हर्ट पहुंचाता है, ठीक है। तो मोमेंटम जनरली किसी वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, ठीक है। और एक दूसरा केस देखते हैं हम। एक बंदूक हो गया, ठीक है, और उससे हम एक मतलब उससे गोली चलाया जाता है तो बंदूक का वेट तो कम होता है, ठीक है, लेकिन गोली का रफ्तार इतना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते मोमेंटम क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जिससे क्या होता है, जिसको लगता है उसको काफ़ी क्षति पहुंचता है और मर जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम का हम देखेंगे अब ऐसा यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। तो यहाँ क्वांटिटी क्या हो गया, राशि क्या है, मोमेंटम है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कैसे होगा, तो P बराबर होता है m मल्टीप्लाई v। मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। ओवरऑल क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जबकि सीजीएस सिस्टम देखेंगे, ठीक है, फिजिक्स में सीजीएस सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, उसके बाद में ऐसा यूनिट होता है। तो देखिए सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस सिस्टम में हम जनरली लंबाई को किस में मापते हैं, लेंथ को मापते हैं हम सेंटीमीटर में, मास को मापते हैं ग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। तो सीजीएस सिस्टम में ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में यूनिट हो जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डायमेंशन कैसे निकालते हैं, देखिए, तो डायमेंशन निकालने के लिए हम मास को किससे रेफर करते हैं, m से, लेंथ को l से, और टाइम को t से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर m मल्टीप्लाई v, ठीक है। तो m का तो यहाँ डायमेंशन हो गया, मास का हो गया m, और वेलोसिटी के लिए क्या होता है, तो v बराबर क्या होगा, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे, l से, और टाइम को t से। तो m l बाई t, ठीक है। m l और t का पावर यहाँ प्लस है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, -1, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है,
क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दोनों रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के प्रकार। तो मोमेंटम जनरली हम लोग को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह को का पढ़ना होता है। पहला है लीनियर मोमेंटम, मतलब रेखीय संवेग, और दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम, मतलब कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम जब वस्तु का मोमेंट किस में हो, मूवमेंट हो आपका स्ट्रेट लाइन में, है ना, मोमेंट स्ट्रेट लाइन में हो, तब जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा उसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो मोमेंटम जनरेट होगा उसको क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि कोणीय संवेग। ठीक है, तो हमें जनरल कंपटीशन के लिए लीनियर मोमेंटम देखना है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स। तो देखिए कंसेप्ट, एक्सप्लेनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन यहाँ इंग्लिश में है और एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है किसी वस्तु के मास पे और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। यदि ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर रहा है तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, और मास इंक्रीज ना करके यदि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो भी मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, मान लिया जाए कि एक 5 kg का बॉल है, ठीक है, उसको 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका जाए तो वो उतना ही इफेक्ट डालेगा जो कि एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है उसको 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम के लिए डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन सेम एज वेलोसिटी, मतलब कि वेग की दिशा में, मोमेंटम का दिशा वही होगा जो वेग का दिशा होगा। ठीक है, जीरो मोमेंटम का होगा, तो जीरो मोमेंटम तब होगा जब वेलोसिटी जीरो हो या मास भी जीरो होगा। तो क्या होगा, मास जब जीरो होगा तो वो वस्तु एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए मास जीरो को नहीं लिखा जाए तो ही बेहतर है। यदि वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा। और मोमेंटम में चेंज कब होता है, तो जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोमेंटम में भी चेंज होगा। वेलोसिटी बढ़ रहा होगा तो मोमेंटम भी बढ़ रहा होगा, और वेलोसिटी घट रहा होगा तो मोमेंटम भी घट रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ एंड मोमेंटम। ठीक, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो मोमेंटम पे बेस्ड है। ठीक है, इससे हमें मिलता है ए बराबर डी पी बाई डी टी, यानी कि इक्वल टू एम बाई ए। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स जो है इसमें जनरली यह बताता है कि कितने टाइम में मोमेंटम में कितना चेंज होगा। ठीक है, जब किसी वस्तु के पास ज़्यादा मोमेंटम होगा, ठीक है, तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम क्रिकेट का एक बॉल कैच कर रहे हैं, मतलब कि एक क्रिकेट में यदि हम आयरन बॉल कैच कर रहे हैं तो उसको उसके मोमेंटम को जीरो करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा दूर तक हाथ से नीचे करना पड़ेगा। जबकि वहीं हम एक रबर का बॉल या ड्यूस बॉल को का मोमेंटम जीरो करना चाहें तो उसको थोड़ा हम कम दूरी पे भी कर सकते हैं, मतलब हाथ को थोड़ा कम नीचे ले जाएंगे तो भी हमें चोट नहीं लगेगा। लेकिन वहीं एक आयरन बॉल करेंगे जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हमें उसका मोमेंटम जीरो करने के लिए हाथ को थोड़ा ज़्यादा नीचे ले जाना पड़ेगा, जिससे कि हमें चोट ना लगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इन absence of external force
टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यदि किसी तंत्र पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो तो उसका कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, इसका मतलब देखिए, इसको थोड़ा हम ब्रीफ में समझाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए, एक हम टक्कर के समय में जब दोनों का कोलिजन होता है तो भी समझाते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसका u2 है। ये ट्रैक पे है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि दोनों को लड़ा दिया गया, ये इधर से जा रहा है, इधर से मूवमेंट कर रहा है, ये इधर से मूवमेंट कर रहा है। इसको केस 1 मान लीजिए। ठीक है, दोनों जब आमने सामने टक्कर करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से टकराए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ज़्यादा स्पीड से है तो इसको मारेगा टक्कर, तो ये भी रिवर्स जाएगा उतना स्पीड से। ठीक है, तो टक्कर हुआ तो उसके बाद में मान लिया जाए कि इस दोनों ऑब्जेक्ट, एक मान लीजिए कि इधर भागा, इधर आया, तो इसका वेलोसिटी v1 हो गया और ये v2 हो गया। ठीक है, एक केस तो ये हुआ। ठीक है, तो इसमें संवेग संरक्षण के सिद्धांत में कहा जाता है कि टोटल संवेग, जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता। मतलब टक्कर के पहले का मोमेंटम m1 u1, ठीक है, प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम और टक्कर के बाद में कुल क्या होता है, कुल मोमेंटम दोनों साइड का क्या होता है, इक्वल होता है। ये केस 1 हो गया, मान लीजिए कि दोनों दोनों जब इक्वल स्पीड से वो टकराए तब। ठीक है, केस सेकंड हो गया, तो मान लीजिए कि एक का स्पीड ज़्यादा है, एक का कम है, और दोनों का मासेस भी सेम है। तो मान लीजिए ये तो सेम डायरेक्शन में है ना, मान लीजिए कि ये इधर जा रही है, ठीक है, और दूसरी जा रही है इधर, और इसका वेलोसिटी कम है, ये पीछे से जाकर टक्कर मारी, तो इसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा और इसका स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, मोमेंटम टोटल कंजर्व रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, रियल एग्जांपल ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सिचुएशन, हाउ मोमेंटम अप्लाई। मूविंग ट्रक हाजर टू स्टॉप। एक ट्रक है जिसका द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा होता ही है, तो उसको हमें रोकने के लिए, इसका मासेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मोमेंटम चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बुलेट फायर फ्रॉम गन, मास स्मॉल है लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, बहुत हाई है, तो इसके लिए भी हमें इसका इसका मोमेंटम क्या होगा, बहुत हाई होगा, तो इसको रोकने के लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करना होगा ये भी क्या होना चाहिए, काफ़ी हाई होना चाहिए। कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल, hence move backward to reduce momentum slowly। ठीक है, अचानक अचानक जीरो करेंगे, हाथ को पीछे ना खींचे तो हाथ में चोट लग सकता है। ठीक है, और रॉकेट प्रोपल्सन जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है, ये एक्शन और रिएक्शन पे बेस्ड है। मतलब कि जितना रॉकेट पीछे धुआं छोड़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये जो कुछ बार बार क्वेश्चन जो आए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। मोमेंटम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर कहें तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन नो, मतलब कि उसमें कोई बाहरी बल ना लगे, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, तो उस समय में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। पी बराबर क्या होता है, ए मल्टीप्लाई, बात में यहाँ भी मतलब मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। न्यूटन सेकंड लॉ इन द टर्म ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एफ बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम इन रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। ठीक है,
चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।